चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, सरपंचों ने सीएम सैनी से मुलाकात की है। रात 12 बजे धन्यवाद करने के लिए सरपंच सीएम सैनी के पास पहुंचे और कहा कि हनुमान बनकर गांव का विकास करेंगे। सरपंचों की तरफ से ये कहा गया है और सीएम की तरफ से कहा गया है कि मैंने जो कहा मैंने उसे करके दिखाया। अब सरपंच 21 लाख तक के काम करवा सकते हैं, जो लिमिट पहले 5 लाख थी। हरियाणा में सरपंचों के अधिकार में बड़ा इजाफा किया गया है। हरियाणा में सरपंचों को और पावर मिली है ताकि वो अपने गांव के काम करवा सके। जो भी समस्याएं हैं बिना ई टेंडरिंग के 21 लाख तक के काम वो करवा सकते हैं। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब सरपंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। 12 बजे तक की ये तस्वीरें हैं। उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया, कहा कि जो फैसला मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है उस फैसले के तहत अब वो अपने गांव के काम करवाएंगे। इसके साथ साथ सीएम सैनी की तरफ से ये कहा गया कि जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया है। तो हरियाणा में सरपंचों को जो पावर मिली है, उनकी जो पावर बढ़ाई गई है, उसको लेकर सरकार की तरफ से अपनी पीठ जरूर थपथपाई जा रही है। कुछ सरपंच मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। साथ ही देखिए, सरपंचों ने सीएम सैनी से मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनका आभार जताया जो फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। वेद प्रकाश जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और जेजेपी से अजय गुलिया जी प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। रणबीर समेट जी प्रधान है सरपंच एसोसिएशन के हरियाणा से, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रणबीर समेट जी आप ही के साथ करते हुए, प्रदेश सरकार की तरफ से सरपंचों को लेकर जो फैसला दिया गया है उस फैसले को किस तरह से देखता है सरपंच एसोसिएशन? रणबीर जी। ये है सरकार द्वारा, ये इनसे कोई भी सरपंच खुश नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। ये एक भ्रमित करने की साजिश है सरकार की। जो लिमिट बढ़ाई गई 21 लाख, उसका औचित्य नहीं बढ़ता। जब आपके पास अधिकार ही नहीं काम करने के तो उस लिमिट का फायदा क्या है पंचायतों को? 50% की जो बाउंडेशन है वो खत्म नहीं की, काम करने के अधिकार नहीं दिए। ये सरकार अपने आप ये अपने पीठ थपथपाने का काम करती है। इसे पूरे हरियाणा के सरपंचों के अंदर कोई खुशी नहीं है और हम लोगों ने कल भी स्पष्ट किया था, हम 7 जुलाई को अपने साथ के साथ मीटिंग करके आगे की अपनी रणनीति तैयार करेंगे। सर, कुछ सरपंच कल देर रात 12 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे रणबीर जी, और उन्होंने उनका आभार जताया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरपंच नाखुश है। जिन अधिकारों की आप बात कर रहे हैं कि अधिकार नहीं है काम करवाने का, किस तरह के वो अधिकार है जो नहीं मिल पा रहे हैं सरपंचों को? सरपंचों को ना तो अपने गांव के अंदर लाइटें लगवाने का अधिकार है, ना ही कोई भवन निर्माण का अधिकार है, कोई पार्क बनाने का अधिकार नहीं है। एक पौधा हम खरीद के नहीं लगा सकते अपने पंचायत के फंड से, तो उस लिमिट का क्या करेंगे हम सिर्फ गली और नाली तक ही सीमित हैं। तो ऐसे में आपकी अब मांग सरकार से क्या है कि और क्या क्या मांगे आपकी पूरी होनी चाहिए जिसके तहत अगर लिमिट सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है तो उसका फायदा कम से कम ग्रामीण वासियों को तो मिले? हमारी जो मांगे हैं, एक तो जो 29 अधिकार दिए गए हैं काम करवाने के जो अधिकार है पंचायती राज के, वो अधिकार पूर्ण रूप से मिलने चाहिए। और जो बाउंडेशन है 50% की वो हटनी चाहिए। और जो लेबर के रेट है और कुछ जैसे पीछे इन्होंने ब्लॉक पीड़ितों के रेट डाउन किए, उस पे काम करवाने में दिक्कत, बहुत सी ऐसी मांगे हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सरकार बैठकर बातचीत करें। जो समस्या हम सरकार को बताएंगे ये समस्या है, उसके ऊपर आप निर्णय लें। ये तो खुद का अपना तैयार करते हैं। पहले वाले मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री ने एक विकासशील एसोसिएशन तैयार की थी पहले, जो सरकार जो बार बार सरकार का गुणगान करती थी। आज वो विकासशील सरपंच कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब नए मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री ने अपने कुछ साहित्य तैयार किए है जो सरकार की हर बात पर वाह करने का काम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा एजुकेशन ऐसे का ऐसे जारी है। जब तक ये बैठकर
टेबल पर बैठकर सरपंचों की समस्याएं नहीं सुनते, उनकी क्या क्या कमियां है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पहले हमारे कुछ सरपंच साथियों ने वहां पर आवाजें लगाई, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया कि वो बोल रहे थे कि आप टेंडर प्रणाली को खत्म करो, काम करने के अधिकार दो, लेकिन उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं। सिर्फ अपना जो खाका तैयार करके लेके आए थे वो सुनाने का काम किया, और बाद में मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय बोलकर पीछा छुड़ाना पड़ा। सरपंच साथी तो आवाज मारते रह गए मुख्यमंत्री जी को। तो ऐसे में अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम लोगों ने 7 जुलाई का समय दिया था सरकार को। 7 जुलाई को हम अपने सभी साथियों की मीटिंग बुलाएंगे और सभी साथियों का जो निर्णय होगा उसके ऊपर विचार करके आगे की अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ठीक है, लौटूंगी सर मैं आपके पास। राकेश जी, अब आपका रुख करते हुए सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से सरपंचों को लेकर जो फैसला दिया गया, सरपंच तो उससे खुश ही नहीं है। राकेश जी, पिछली सरकार भी 2014 में सरकार हमेशा सुधार की तरफ कार्य करती है। पिछली बार पढ़ी लिखी पंचायतों के लिए कार्य किया। हरियाणा में पहली बार 2014 में जब सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जब थे, ओम प्रकाश धनखड़ पंचायत मिनिस्टर थे, पढ़ी लिखी पंचायत हरियाणा को देने का काम किया। और अब भी जो जो चीजें, जो जो मांगे, जो जो सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी जी ने जो कल 21 लाख तक के टेंडर, जो बिना टेंडर के सरपंचों को जो अधिकार दिए हैं, मैं तो कहता हूं कि जो कार्य किए हैं उनका स्वागत होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि लिमिट बढ़ाने से क्या होगा, अधिकार तो उनके पास है नहीं काम करवाने का। तो कैसे अधिकार नहीं है? बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे सरपंच से, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो ये अधिकार है या नहीं है, आप बताइए ना। ठीक है, इस पर रणवीर जी आप जवाब दे दीजिए। वही मैंने आपसे सवाल पूछा भी था अधिकार को लेकर। पैरवी के लिए 1100 रुपए की बजाय 500 रुपए कर दिया, और प्रति के काम कराने के अधिकारी वो गली नाली के काम नहीं करवा सकते। जिस पंचायत की पूरे साल का फंड ही 30 लाख रुपए है और 50% की फाउंडेशन है, वो कैसे काम करवाएगा इनकी लिमिट से? ये भाई साहब कह रहे हैं ना, अधिकार है, अधिकार है। सरकार सुधार करने लग रही है। सरकार ने कहा करने लगे पंचायत ऑपरेटर के लिए हरियाणा के सरपंच 17 महीने से अपनी मांगों के लिए चिल्ला रहे हैं। सुधार ये चुनाव के समय पर गुमराह करने की कोशिश करें, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं की जा रही। क्यों नहीं सरकार, वो क्यों नहीं सरपंचों से बात करते टेबल पर बैठकर? क्यों उनकी गुमराह करने का काम करती सरकार जा रही? पूरा हरियाणा जानता है क्या चीज क्या चल रही है और किस प्रकार चल रही है, किसके कहने पर चल रही है। ठीक है, सरकार हमेशा सुधार करती है। ठीक है, सरकार ने पंचायतों की 5 लाख से लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए की है। सरकार ने टीएडीए पंचायतों को अधिकार जो मांग रहे उनकी मांग में बात पूरी नहीं करते और ब्लेम करने का काम करते हैं। बताइए ना, सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, बिजली के सेस, उसको सीधा अकाउंट में देने का काम किया कि नहीं किया? भैया हमका जो अधिकार है पंचायती राज के, नहीं राकेश जी, वो कह रहे हैं कि पंचायती राज एक्ट लागू क्यों नहीं करती है प्रदेश सरकार, उसमें क्या समस्या आ जाती है? राकेश जी, देखिए, प्रदेश की सरकार ग्राम पंचायत को अधिकार देने में कहीं पीछे नहीं है। ग्राम पंचायत की जो 5 लाख रुपए था उसको 21 लाख रुपए कर दिया। टीएडीए बढ़ाने का काम किया, कोर्ट फीस जो मिलती थी उसको बढ़ाने का काम किया, और समय समय पर सरकार काम करती है कि सरकार पंचायतों को अधिकार देने का काम करती है और काम कर भी रही है। परंतु आप किसी भी चीज को लेकर एडमेंट हो जाएंगे, किसी भी चीज को लेकर के अड़ जाएंगे। आपको ध्यान में होगा, जब पढ़ी लिखी पंचायतों का जब निर्णय आया था तो उस समय भी कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया था उसका, आपने देखा होगा। क्योंकि जिनका स्वभाव में सिर्फ विरोध करना है, सुधार की तरफ, सुधार का स्वागत नहीं करना है। होना तो ये चाहिए कि जो सरकार ने सुधार किए हैं, जो चीजें बदली हैं, उनका स्वागत कीजिए आप। उसके बावजूद भी आपकी कोई डिमांड है तो उसको रखिए, उस पर भी सरकार विचार करेगी। परंतु आप सिरे से सब चीजों को खारिज कर देना, किसी भी सुधार के पक्ष में खड़ा नहीं होना, किसी भी सुधार के लिए धन्यवाद नहीं करना, किसी भी सुधार के लिए सरकार को आप धन्यवाद करने की बजाय उसकी आलोचना करेंगे। हर सुधार के लिए आप आलोचना करेंगे, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होता। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास 2 और गेस्ट हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं वापस लौट रही हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है सरपंचों की पावर बढ़ाने को लेकर,
कुछ सरपंच आभार जताते भी कल नजर आए हैं जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कुछ सरपंच नाराजगी भी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रदेश सरकार के इस फैसले को देखती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी घोषणा मंत्री बनकर घोषणा किए जा रहे हैं। आपको उसी संदर्भ में देखना होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी, पर लागू कहाँ होगी? क्या जमीन पर लागू होगी या आसमान पर लागू? अभी बरसात का मौसम है और जब तक सरकार चुनाव होगा तब तक बरसाती सीजन रहेगा। मान लो मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से ये घोषणाएं की है, तब भी ये लागू नहीं होनी, क्योंकि बरसात के दिनों में कोई विकास कार्य होता ही नहीं, न गांव में होता, न शहर में होता, न और कहीं होता। जब कोई विकास कार्य होगा ही नहीं तो वो लागू नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने घोषणा कर रखी कि जब भी हमारी सरकार आएगी सरपंचों को 50 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार देंगे, पंचायती राज एक्ट को लागू करेंगे, और जो काम सरपंचों से छीन रखे हैं, जो काम करोगे किस बात के? सरपंच साहब जो है एसोसिएशन के, जो आपके रणवीर जी, उन्होंने सही कहा कि हमें केवल अधिकार है नाले और गलियां बनवाने का। क्या गांव में गली और नालियों के अलावा कोई काम नहीं होता? तो गली और नालियों में ही अगर मान लो किसी पंचायत का, जैसा उन्होंने कहा, थोड़ा बजट है, 30 लाख का है, 20 लाख का है, वो सारा पैसा उसी में लगा देंगे तो और काम कहाँ से होंगे? तो इसका मतलब है जब तक आप सरपंचों को काम करने के अधिकार नहीं दोगे, जो विभिन्न वैरायटीज है जो ब्लॉक ने, जो बीडीओ ने, जीडीपीओ ने अपने ग्रैब कर रखी है, वो जब तक आप ओवरऑल काम करने का उनको स्वतंत्रता नहीं दोगे कि आप अपने गांव के विकास के सभी कार्य कर सकोगे, तब तक लिमिट बढ़ाने का, पावर देने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, इस चुनाव का समय है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चुनाव के समय घोषणाएं कर रहे हैं, बिगड़ता क्या है? अगर इनकी नीयत साफ होती, मंशा साफ होती, तो ये बहुत पहले कर लेते। 2 साल से हरियाणा के सरपंच संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरपंचों की मांग नहीं मानने को तैयार, अपनी थोप रहे हैं। अब इनको पता है घोषणा कर, तो घोषणा करने जाता क्या है, तुम्हारी सरकार आनी नहीं, इस बहकावे में जो लोग आएंगे जितनी वोट हड़प लो, वरना तुम्हें गाँव में वोट तो मिले नहीं। तो ये कितनी भी घोषणा कर ले, चाहे ओबीसी की कर ले। ठीक है, इस पर राकेश जी आप जवाब दे दीजिए, फिर अजय गुलिया जी आपको रुख में करूंगी। राकेश जी इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको हर सुधार का विरोध करना है, ये इनका दायित्व है, नैतिक दायित्व, और ये करते रहेंगे। किसी भी सुधार के स्वागत का एक शब्द आप पूरे इनके कार्यकाल में कभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनने सोच रखा कि इनका नैतिक दायित्व है, सरकार चाहे कितने भी सुधार करे, चाहे सरकार कोई भी कार्य करे, ये किसी भी अपने मुख से कोई बुरी प्रशंसा तो छोड़िए, उसके लिए ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये काम तो सरकार ने ठीक किया। और ये जो कह रहे हैं कि सरकार इनकी आनी नहीं, आप देखना कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तीसरी बार, और मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी ही रहेंगे। और जितनी भी घोषणाएं आज तक भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है, हम शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हर चीज का, जिसका भी शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। तो जो घोषणाएं कर रहे हैं वो अमल में भी लाई जाएंगी। और ये जो ख्वाब देख रही है ना कांग्रेस कि हम सरकार बनाएंगे, ये लोग सरकार में नहीं रहेंगे और ये अपनी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना पाएंगे। ये ख्वाब इनका बहुत जल्दी टूटने वाला है। अभी 2-3 महीने के अंदर जब चुनाव में जाएगी तो जनता को सब पता है कि एक तरफ वो पार्टी है जिस पार्टी ने 10 साल के शासन को देखा है कांग्रेस के को, और किस प्रकार से इन्होंने 10 साल में पूरी की पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल, 10 साल का शासन तो सर आपका भी देख लिया है, और अब जब चुनाव होने हैं उससे पहले फैसला लिया गया है तो उसको लेकर सवाल तो उठेंगे। बहरहाल आप जवाब दीजिएगा इसका भी। अजय गुलिया जी, जेजेपी क्या स्टैंड रखती है सरकार के सरपंचों पर लिए गए फैसले को लेकर? 4.5 साल तक तो विरोध ज्यादा नजर नहीं आया आपकी तरफ से, पर अब क्योंकि गठबंधन नहीं है तो आप क्या स्टैंड रखते हैं इस फैसले पर? नहीं, देखिए, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके, दोबारा भी स्पष्ट। अजय जी की आवाज बढ़ा दीजिए जरा। जी हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और आज दोबारा भी हम जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देते हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार लोगों के लिए चुनी जाती है और लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो जो लोग जिस प्रकार से चाहते हैं सरकार उसी हिसाब से चलनी चाहिए। अगर देखिए, मेजोरिटी लोकतंत्र में मेजोरिटी सरों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। अगर लोग चाहते हैं, ज्यादातर सरपंच ये चाहते हैं कि सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए,
तो हम ये मानते हैं कि जरूर उनके हक में फैसले होने चाहिए। और मैं एक चीज और कह देता हूँ आपके टीवी चैनल पे, कोई भी बयान दुष्यंत चौटाला जी का निकलवा लो या किसी भी प्रवक्ता का निकलवा दो, जननायक जनता पार्टी या किसी नेता का निकलवा लो, सभी ने एक सुर में एक बात कही होगी कि देखिए अगर कोई नाराज है किसी फैसले को लेकर के, और जब हम सत्ता में थे मैं तब की बात कर रहा हूँ और अब की भी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी फैसले को लेकर के कोई नाराजगी है लोगों में, तो लोग अपना विरोध भी करें, अपना प्रदर्शन भी करें और बैठ करके बातचीत करें। डायलॉग हर चीज का होता है। अगर आज सरपंच भाई ये चाह रहे हैं कि उनको इस तरीके से काम करने में आसानी है, इस तरीके से अगर फैसले होंगे या ये नियम बनेंगे तो वो गांव का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल आखिरी कड़ी है जो विकास की गति को, हरियाणा के विकास की गति को, गांव के विकास की गति को प्रगति दे सकते हैं। तो अगर वो कोई चीज कहते हैं तो बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और बिल्कुल बातचीत से ही कोई रास्ता निकलता है। सरकार को एडमिट नहीं होना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और लोगों के साथ बैठ करके सभी सरपंचों को सरकार बुलाए, चाहे वो ब्लॉक वाइज बुलाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाए, चाहे इनके प्रतिनिधियों को बुलाए और बैठ करके इनसे बातचीत करें और जिस प्रकार से सहमति बनती है उस प्रकार के नियम लागू हो ताकि हरियाणा प्रदेश के विकास की गति में कोई रुकावट ना आए। जो कि सरकार ऐसा जो मंत्रिमंडल बना है ये किस प्रकार के फैसले ले रहे हैं, आपको अगर ये फैसला लेना ही था तो लोगों को बुला करके उनके बीच में बैठ करके आपसी बातचीत से, आपसी सहमति से फैसला लेते। ठीक है राकेश जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक छोटा सा रिएक्शन कि सर्वसम्मति के साथ क्यों नहीं कोई फैसला लिया गया है, उसके बाद रणवीर जी आपका रुख करूंगी। राकेश जी देखिए, आपने खुद नहीं बताया कि सरपंचों ने इस फैसले का स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं सहमति तो बनी है ना। अब कुछ लोग अगर व्यक्तिगत रूप से उस चीज को वो कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुधार सरकार ने किए हैं, चाहे पहले किए हो चाहे अभी जो घोषणा की है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जैसे विद्रोही जी ने कहा, इन्होंने कहा कि ये लागू ही नहीं होंगे, सारे के सारे फैसले लागू होंगे। और जो भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, चाहे 5 लाख से 21 लाख की घोषणा हो, चाहे 16 रुपए किलोमीटर के TADA की घोषणा हो, चाहे कोर्ट की फीस को बढ़ाने की घोषणा हो, जो भी घोषणाएं हैं वो जमीन पर लागू भी होंगी और सरकार कटिबद्ध है। विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो शहरी विकास हो चाहे वो ग्रामीण विकास हो। और भी कोई सुधार करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी सरकार सुधार करेगी, क्योंकि हम सुधारात्मक, हम पॉजिटिव देखने वाले लोग हैं, पॉजिटिव परिवर्तन करने वाले लोग हैं, सुधारों की तरफ बढ़ने वाली सरकार है, सुधारों को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और उस पर हम काम करेंगे। परंतु बिना वजह का प्रलाप करना, किसी भी चीज का, अच्छे काम का स्वागत नहीं करना और हर चीज का विरोध करना, एक परिपाटी ठीक नहीं है। ठीक था, विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका में रहिए, परंतु एक प्रहरी की तरह भूमिका में निभाइए। ठीक है, सियासती लोग तो अपनी सियासत के हिसाब से ही जवाब देते हैं, लेकिन रणवीर समेट जी, क्योंकि समस्या सरपंचों की है, आप सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, कहाँ पे कमी रह गई है जिस वजह से ये नाराजगी है? बताना चाहता हूँ, जिस प्रणाली का सरकार बार बार गुणगान किया करती थी कि टेंडर प्रणाली से गुणवत्ता आएगी और इससे बढ़िया तरीके से होंगे, हम लोगों ने आवाज उठाई है। 1800 करोड़ रुपए आया था पूरे हरियाणा का अमृत सरोवर योजना के नाम पर और टेंडर प्रणाली के द्वारा उसमें अरबों रुपए का घोटाला है। हमने सारे प्रूफ मीडिया के माध्यम से दिए थे। सरकार क्यों नहीं जांच करवाती? पता लग जाएगा इनकी टेंडर प्रणाली कितनी अच्छी है। ये बार बार सरकार मजाक बनाने का काम किया पंचायतों के साथ। सरकार ने 17 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि टेंडर प्रणाली के अंदर अच्छी गुणवत्ता के कार्य नहीं होंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने पंचायती राज के अंदर अपना कमीशन खोरी का काम शुरू किया हुआ है। अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलवाते हैं और वहां लूट मचाने का काम किया हुआ है। ये पंचायती राज एक्ट क्यों नहीं लागू करते? पंचायतों के अधिकार खोजने का काम किया इस सरकार ने और अब खोज के कभी कुछ बढ़ा देते हैं, कभी कुछ बढ़ा देते हैं। भैया बैठ कर बात करो, जो खामी है उसको पूरा करो। क्यों विरोध करेंगे हम? अगर हम पंचायती राज एक्ट लागू करते हैं तो हमारा विरोध करने का मतलब ही नहीं बढ़ता। ये पब्लिक में चीज करना चाहते हैं, बार बार सरपंचों को ये चीज दी, पंचायतों को ये चीज दी, ये दर्शाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में कि सरकार ने पंचायतों के लिए बहुत कुछ किया, ये जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन दरअसल पर अगर आप आके देखोगे स्थिति गांव के अंदर, पता करो, और लोकसभा चुनाव के अंदर पंचायतों की ताकत का एहसास हो चुका बीजेपी सरकार को। अभी चुनाव के टाइम पे जो गुमराह करने की कोशिश करे, विधानसभा चुनाव में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। या तो पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाए, वरना विधानसभा चुनाव के अंदर गाँव के अंदर इन लोगों का भ्रष्टाचार करने वाला नहीं लगे कोई इनको। ठीक है।
ठीक है राकेश जी, आपको वाइंडिंग कमेंट, आपका जवाब आपने रणबीर जी को सुना अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सुधार किए हैं और भविष्य में भी जैसे कोई भी सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी, समय समय पर सरकार सुधार करेगी। सरकार कटिबद्ध है हरियाणा के विकास के लिए। हरियाणा के विकास की गति के पहियों को रुकना नहीं दिया जाएगा, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, समान रूप से। बल्कि आप ये बताइए, पहले बजट 40-60 हुआ करता, अब 60-40 बजट है। हर चीज में सुधार किया है और सुधार की आवश्यकता। हम ये नहीं कह रहे कि हम आगे इसके बाद कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर सुधारों की आवश्यकता पड़ेगी, सुधार और भी किए जाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए। बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के और विकास होना चाहिए, शहर का भी, ग्रामीण अंचल का भी। और निश्चित तौर पर देखना कि जितने भी हमने सरकार ने जितनी भी घोषणा की है, वो सारी घोषणाएं जमीन पर उतारी जाएंगी। उन सब का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा, विकास की गति बढ़ेगी और सरकार तीसरी बार चुन करके आएगी। और तीसरी बार आने के बाद भी अगर फिर और कोई सुधार की आवश्यकता पड़ेगी तो और सुधार किए जाएंगे, और अधिकार देने की आवश्यकता पड़ेगी तो और अधिकार देंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये, विकास में कोई बाधा ना है। जो भी चीज विकास में बाधित होगी, समय क्योंकि खत्म हो रहा है, इस वजह से बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।